तो बच्चों, question and question says here, how many statements are correct? ए स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर फॉर रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन. बी इज इट रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर एंड इट इंड्यूस्ड डिनेचरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए. सी इज द पॉलीमराइजेशन स्टेज ऑफ पीसीआर इज वेयर टैग डीएनए पॉलीमरेज which was isolated from thermophilic bacteria, Thermus aquaticus, synthesizes the region of DNA between primers. D is when double stranded DNA is denatured by high temperature, tag polymerase become inactive. Select the correct option. ठीक है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि हाउ मैनी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं. ओके, नाउ let's move towards the answer and first discuss about the key concept here. Okay, so key concept here is polymerase chain reaction. So what is PCR? PCR is polymerase chain reaction. It is a series of reaction, polymerase chain reaction, and it is a series of reaction in which क्या होता है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है. इस पूरे रिएक्शन में एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, एम्प्लीफिकेशन मींस जो डीएनए का हमारे पास डीएनए का सैंपल है बट वो लेस अमाउंट में है, तो उसका अमाउंट मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाता है एम्प्लीफिकेशन से. ओके, बिकॉज अल्टीमेटली इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो क्या रहा है, रेप्लिकेशन हो रही है डीएनए की. ठीक है, रेप्लिकेशन हो रही है और रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है. ठीक है, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है और अपना सेम आइडेंटिकल कॉपी बनाता है. ठीक है, सेम आइडेंटिकल कॉपी बनाता है. तो दिस इज अवर की कॉन्सेप्ट. इसके बेस पे हमारा क्वेश्चन है. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स. यस, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर फॉर रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन. दिस इज कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट हियर. ए स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम ही थर्मोफिलस, जो आपका थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, वो आपका थर्मोस्टेबल, दैट मीन्स वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है. स्टेबल एट हाई टेम्परेचर. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज. तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है और पीसीआर में रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, जो इसका मेन फंक्शन होता है रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन करना, रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन करना, यानी कि पॉलीमराइजेशन करना कंटिन्यूअसली. तो ये आपका हो जाता है करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर और इंड्यूस्ड double standard denaturation of double standard DNA. So statement B is also correct statement. ठीक है, A is correct, B is correct because जो आपका जैसे हाई टेम्परेचर होता है, तो जो थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, it is active at high temperature. So thermostable डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, it is active at high temperature. ठीक है, अप टू 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस तक ये एक्टिव रहता है, जिसमें हमारा जो डीएनए का डीनेचुरेशन है, इस टेम्परेचर पे डीएनए का डीनेचुरेशन, तो इट इंड्यूस डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए डीनेचुरेशन. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है, ये हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे हो जाता है सी, दैट इज अ पॉलीमरेज स्टेज. डीएनए इज एक्टिव. DNA is where tag DNA polymerase, which is isolated from Thermophilus aquaticus,
thermophilic bacteria जिसका नाम है Thermus aquaticus and synthesizes the region of DNA between primers. So this is also a correct statement here, and why it is correct, let's understand. सी ऑप्शन हम बात कर रहे हैं सी स्टेटमेंट की. सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो कि जिसको हम पहले कह रहे थे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, का एक्चुअल में जो नेम होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज, विच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया. थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से ये आइसोलेट किया जाता है, थर्मस एक्विटिकस से, और ये डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, तो वहां जो प्राइमर्स के बीच में ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है उनको ऐड करता है और न्यूली सिंथेसाइज डीएनए को सिंथेसाइज करता है. ठीक है, तो ये इट सिंथेसाइजेस डीएनए. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, और जो ये एंजाइम है ये आइसोलेट किया गया है थर्मस एक्विटिकस से, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. डी स्टेटमेंट को देख लेते हैं यहाँ पे. डी says that when double stranded DNA is denatured at high temperature, जब डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो डीनेचर होता है हाई टेम्परेचर पे, दैट टाइम टैग पॉलीमरेज बिकम इनएक्टिव. दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज हाई टेम्परेचर पे, एज आई टोल्ड यू, हाई टेम्परेचर पे जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो एक्टिव रहता है. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा? थर्मोस्टेबल, जिसका नाम क्या है? टैग डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, टैग डीएनए पॉलीमरेज, तो ये एक्टिव रहता है यहाँ पे. तो हाई टेम्परेचर पे जो थर्मोस्टेबल डीएन जो एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम है, इट बिकम एक्टिव. It not become active, but it is stable at high temperature. Okay, so this is incorrect option. So correct यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा, 1 is incorrect, 2 is incorrect, 3 is यहाँ पे correct option हो जाएगा, 4 is incorrect because 3 statement A, B and C, 3 statements are correct here. So hope you understand well this concept. Best of luck.